Assalamualaikum. I am Uruv Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. आज के सेशन में हम कुछ सिनोनिम्स की तरफ जा रहे हैं. इनमें कुछ हमारे पास एक्शन वोकेबलरी है, कुछ हमारे पास स्टेट वोकेबलरी है. इंग्लिश का बेसिक उसूल होता है कि अगर आप कोई एक वर्ड एक मर्तबा इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोबारा उसको इस्तेमाल ना करें. यही एक अच्छा तरीका लगता है और यही एक राइटिंग का भी हुनर है और स्पीकिंग का भी है. तो मैं वन बाय वन तमाम वर्ड को डिस्कस करूंगी. जो मुश्किल होंगे उनके मैं सेंटेंसेस बना लूंगी. तो आप मेरे साथ चाहें तो इनको एक बार देख सकते हैं. आपको अगर इनमें से कुछ वर्ड्स आते हैं तो आप रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपकी लर्निंग हो जाए. सबसे पहले है एक्सपेंड या इनलार्ज. एक्सपेंड का मतलब होता है किसी चीज को फैलाना, टूल देना या प्रोमोट करना. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई बिजनेस. मैं अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती हूँ. दे वॉन्ट टू एक्सपेंड देयर थॉट्स. थॉट्स कहते हैं सोच को. तो जो वर्ड आएगा हम लिखते रहेंगे. थॉट्स का मतलब होता है सोच. दे वॉन्ट टू एक्सपेंड देयर थॉट्स. वो अपनी सोच को फैलाना चाहते हैं. दूर दराज तक वो अपनी सोच को फैलाना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू एक्सपेंड देयर थॉट्स. तो एक्सपेंड की जगह अगर आप इनलार्ज कहेंगे तो भी चलेगा. इसके बाद है एक्सप्लेन या क्लैरिफाई. एक्सप्लेन का मतलब होता है वजाहत देना, किसी बात को तवील यानी तवील तरीके से बयान करना. फॉर एग्जाम्पल, आई एक्सप्लेन माई ऑल लेक्चर्स. मैं अपने लेक्चर्स को एक्सप्लेन करती हूँ. अच्छा, हो सकता है मैंने किसी दिन कोई लेक्चर एक्सप्लेन ना किया हो. मेरे पास स्टूडेंट्स ने कहा कि टीचर हमें समझ नहीं आया. तो इसका मतलब मैंने बताने में कुछ कमी की. अब दोबारा से जो मैं उस बात को समझाऊंगी तो उसमें मिसाल भी दूंगी, हर तरीके से बात को शामिल करूंगी. तो इस वर्ड को हम इंग्लिश में एक्सप्लेन कहते हैं और इसको बेहतर है कि आप क्लैरिफाई कहें. इसके बाद है एवेल्युएट या एसेस. एवेल्युएट या एसेस का मतलब होता है किसी इंसान या किसी चीज का जायजा लेना. किसी चीज का हम जायजा उसकी कंडीशन के हिसाब से ले सकते हैं, वो कैसी चीज है, उसकी क्वालिटी क्या है. लेकिन किसी इंसान का जायजा हम उसकी तबीयत को देखकर लगा सकते हैं, उसकी स्किल्स को देखकर लगा सकते हैं. मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट आता है, उसने कहा कि टीचर मुझे एडवांस लेवल में इंग्लिश पढ़नी है. तो मैं ये कहूंगी ना कि ठीक है, बिफोर सेलेक्टिंग टुवर्ड्स द एडवांस लेवल आई विल एसेस यू. कि मैं तुम्हारा जायजा लूंगी, मैं तुम्हारे बारे में अंदाजा लगाऊंगी. आई विल एसेस यू. इसके बाद है एंजॉय एंड लाइक. एंजॉय का वर्ड सुन सुन के हम काफी ज्यादा आम जिंदगी में परेशान हो जाते हैं. तो बेहतर है कि आप लाइक का इस्तेमाल कर दें. आई लाइक दिस वेदर, आई एंजॉय दिस वेदर, आई एंजॉय द समर, आई लाइक द समर. तो जो भी है आप एंजॉय के साथ लाइक लगा सकते हैं. इसके बाद है इंटायर. इंटायर का मतलब होता है मुकम्मल या सारा का सारा. फॉर एग्जाम्पल, आई स्पेंट माई होल डे ऑन द, अब मैंने कहा ऑन द सी साइड. चले हम मिसाल के तौर पर बना लेते हैं. आई स्पेंट माई होल डे ऑन द सी साइड. तो होल की जगह अगर मैं बताना चाहूँ तो आ जाएगा इंटायर. आई स्पेंड. अब ये कौन सा वाला स्पेंड है? ये मैंने पास्ट फॉर्म के स्पेंड की बात की है कि मैंने गुजारा. आई स्पेंड माई इंटायर डे ऑन सी साइड. तो हमें समझ आया इंटायर एंड होल. इसके बाद हम आगे चलते हैं. डर्टी. डर्टी और अनक्लीन एक ही है. डर्टी गंदे को कहते हैं. मैंने कहा द क्लास इज डर्टी, द क्लास इज अनक्लीन. इसके बाद है रेस्ट. रेस्ट का मतलब होता है आराम करना. आई नीड टू रेस्ट. इसको आप यूं भी कह सकते हैं, आई नीड टू पुट अप माई फेस. तो पुट अप माई फेस का मतलब भी क्या होता है? आराम करना. इसके बाद है डिसलाइक. डिसलाइक एंड हेट में कोई खास फर्क नहीं है. मैंने कहा आई डिसलाइक दिस थिंग, आई हेट दिस थिंग. आई डिसलाइक दैट वेदर, आई हेट दैट वेदर. तो जहां आप हेट कहते थे वहां डिसलाइक लगा दें, जहां आप डिसलाइक कहते हैं वहां हेट लगा दें. इसके बाद है टीच. टीच की जगह अगर आप एजुकेट कहें तो ज्यादा बेहतर है. आई वॉन्ट टू टीच यू, मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू एजुकेट यू, मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ. अगर इनसे ज्यादा अच्छा आपने एक वर्ड लगाना है, दैट इज कॉल्ड एम्पावर. एम्पावर का मतलब ये होता है किसी को हुनर देना या किसी को पढ़ाना. आई वॉन्ट टू एम्पावर यू, मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ. इसके बाद है इजी या सिंपल. दोनों एक ही तरीके हैं. मैंने कहा दिस इज द बेसिक एलिमेंट, दिस इज द इजी एलिमेंट, दिस इज द सिंपल एलिमेंट. दिस इज द इजी एक्सप्लेनेशन, दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन. तो कोई भी चीज जो आसान है उसको मैं इजी या सिंपल कह सकती हूँ. आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट सीरीज की तरफ. प्रॉब्लम. प्रॉब्लम को आजकल अगर आप इशू कह दें तो ज्यादा बेहतर है, और इससे भी थोड़ा सा अगर अच्छा जाना है तो रूट कॉज कह दें, वो ज्यादा बेहतर है. फॉर एग्जाम्पल, पॉल्यूशन इज द प्रॉब्लम नाउअडेज. अगर मैं कहती हूँ पॉल्यूशन इज द इशू नाउअडेज या पॉल्यूशन इज द रूट कॉज नाउअडेज,
तो तीनों तरीके सही हैं। तो प्रॉब्लम की जगह आप रूट कॉज लगा दें, ज्यादा अच्छा तरीका है। रूट का मतलब होता है जड़ और कॉज कहते हैं वजह को, बुनियादी वजह, बुनियादी जड़। इसके बाद है इफेक्ट्स। इफेक्ट्स का मतलब होता है असरात, किसी चीज के असरात। ये मैं थोड़ा सा आपको यहाँ रफ वर्ड में बताना चाहूंगी। हमारे पास एक कंसेप्ट है हैव और हैज के साथ। अगर हमने यहाँ पर कहा मेरे पास पैसे हैं या आपके पास पैसे हैं, हमारे पास है या उन लोगों के पास है, आई वी यू दे के साथ हमारी इंग्लिश कहती है कि आप हैव लगाइए और उस चीज का नाम लगा दें जो आप कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी, आपके पास पैसे हैं, यू हैव मनी। लेकिन अगर मैंने किसी लड़के का नाम लिया या किसी लड़की का नाम लिया तो मुझे क्या लगाना चाहिए? हैज लगाना चाहिए। ठीक है भाई, अली के पास शोहरत है, अली हैज फेम। किसी लड़की के पास शोहरत है, शी हैज फेम। यहाँ पर ये रूल उर्दू टू इंग्लिश में फेल हो जाएगा। अब जो मैं कहने जा रही हूँ उस पर, मेरे पास 7 सब्जेक्ट कहलाता है, दैट इज कॉल्ड इट। इट को हम ज्यादातर बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा कि किसी चीज बेजान चीज की तरफ मैंने इशारा किया है। क्लास में 6 कुर्सियां हैं, इट हैज 6 चेयर्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको मेडिसिन की बात कर दूं, अगर मैं कोई और ऐसा सेंटेंस कह रही हूँ कि जैसे कि मेडिसिन के असरात हैं, तो मेडिसिन अपने असरात अपने अंदर रखती है, तो मेडिसिन की मिल्कियत क्या हो जाएगी? उसके असरात। तो मेडिसिन सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? इट हैज इफेक्ट्स। तो बिल्कुल ये यही है, इफेक्ट्स में आ जाएगा इट हैज इफेक्ट्स। मैं इसको यहाँ कॉन्सिक्वेंसेज भी कह सकती हूँ, मेडिसिन हैज कॉन्सिक्वेंसेज। मेडिसिन की बात होगी तो हैव आ जाएगा, मेडिसिन होगा तो हैज आ जाएगा। आगे हम चलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी को कहते हैं, ऑब्लिगेशन भी जिम्मेदारी को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माई ऑब्लिगेशन। इसके बाद आगे चलते हैं। डुप्लीकेट का मतलब होता है अपने जैसा ही दोबारा कोई चीज ढूंढना या बनाना। हम चाबियां वगैरह जो है इनको डुप्लीकेट बना लेते हैं, इसको हम रेप्लीकेट भी कह देते हैं। आई वॉन्ट टू रेप्लीकेट माई कीज, मैं अपनी कीज की दोबारा बनाना चाहती हूँ। इसके बाद है इजी गोइंग या लीनियंट। इजी गोइंग का मतलब होता है ऐसी चीज या ऐसा मामला जो बहुत इजी गोइंग हो, आसानी से सुलझाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा योर पर्सनैलिटी इज इजी गोइंग। मैंने आपको कहा आपकी पर्सनैलिटी इजी गोइंग है, इसका मतलब आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है जिससे मुझे डरना चाहिए या मुझे किसी बात का ख्याल रखना चाहिए। योर पर्सनैलिटी इज इजी गोइंग। मैं इसको ये भी कह सकती हूँ योर पर्सनैलिटी इज लीनियंट, कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही आसान है भाई, कोई टेंशन वेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद है सेपरेट। सेपरेट को हम सेग्रीगेट भी कहते हैं। फेस, सामना करना, इसको हम कन्फ्रंट भी कहते हैं। आई वॉन्ट टू कन्फ्रंट यू, आई वॉन्ट टू फेस यू। इसके बाद है गिव अप। गिव अप का मतलब होता है हिम्मत हार जाना। कोई काम आप कर रहे थे, आपने बीच में ही छोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड गिव अप। उसको हम क्विट भी कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है किसी चीज से बचना या परहेज करना। तो अगर आप इसको एब्सटेन कह दें तो ज्यादा बेहतर है। आई होप आपको यहाँ तक ये सिनोनिम समझ आए हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।